नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है। यदि आज की कहानी आपने अंत तक सुन ली और अपने बच्चों को सुना दिया तो जीवन में कभी मुसीबत में नहीं फंसेंगे, और अगर फंस भी जाएंगे तो वो किस प्रकार से उस मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे। ये कहानी आपके जीवन को बदल कर रख देगी। दोस्तों, प्राचीन काल समय की बात है। एक जंगल में दो चिड़िया रहती थी। दोनों में बड़ी गहरी मित्रता थी और उनकी मित्रता की मिसाल दूसरे पक्षी आपस में देते थे कि देखो ये कितनी प्यारी चिड़िया हैं, कितनी दोस्ती से, प्रेम से, मित्रता से रहती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी मुसीबत ज़रूर आती है, और मुसीबत आती है तो वो चुपचाप से आ जाती है और हमारे जीवन को तहस नहस करके चली जाती है। कुछ लोग दोस्तों कहानियों पर मिथ्या और मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं, लेकिन दर्शकों कहते हैं कि ये घटना कोई साधारण घटना नहीं होती। लेकिन ये है कि इनको मानने के लिए आजकल लोग बाग वैज्ञानिक प्रमाण मांगते हैं और साइंस का उदाहरण देते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जो घटनाएं घट गई उसी के ऊपर कहानियाँ बनती है, ऐसे ही कोई कहानियाँ नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन समय में ये दोनों चिड़िया बड़े प्रेम से, घनिष्ठता से रहती थी। सारे जंगल के जितने जानवर थे इनकी मित्रता की मिसाल देते थे। अन्य पक्षियाँ इनसे प्रेरणा लेते थे कि किस प्रकार से हमको जीवन जीना चाहिए। दूर दूर से पक्षी इनसे मिलने आते और ये भी इनके आदर सत्कार से, आने वाले पक्षियों का सेवा सत्कार से पूरा ध्यान से इनका स्वागत करते। इस तरह से इन दोनों पक्षियों का, इन दोनों चिड़ियाओं का जीवन कट रहा था। अब दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि एक पक्षी दूसरे पक्षी के साथ डाल पे बैठे बैठे बातें कर रहे थे। उसी समय एक आदमी आता है और पिंजरा लेकर के आता है। अब इसमें से बातें करते करते एक चिड़िया का ध्यान नहीं था, और वो शिकारी आदमी एक चिड़िया को पकड़ लेता है और पकड़ करके अपने जंगल में, अपने पिंजरे में डाल लेता है। प्रिय दर्शकों, अब वो पिंजरे में डाल करके चिड़िया को अपने घर ले जाता है और पिंजरे के अंदर ही उसको खाना पीना देता, उसका पालन पोषण करता और उसी तरह से उसका देखभाल करता। काफ़ी दिनों के बाद वह शिकारी फिर जंगल में जाता है और वो चिड़िया उस शिकारी को देख करके कहती है कि हे मनुष्य, हे शिकारी भाई, तू ये बता, मेरी सहेली को यहाँ से पकड़ के ले गया। मेरी सहेली कैसी है, वो क्या करती है, कहाँ रहती है। शिकारी मनुष्य उस चिड़िया से कहता है कि आपकी सहेली पिंजरे के अंदर ही खाती पीती है, वहीं चहकती है और वहीं उसका जीवन गुजरता है। दोस्तों, यह सुनकर के वो चिड़िया बड़ी परेशान हो जाती है और कहने लगी शिकारी से कि हे भाई, हम बचपन से एक साथ रहते हैं, हमारी दोनों की गहरी मित्रता है, और आप अगर हो सके तो हम दोनों को एक साथ कर दो, मुझे भी उस चिड़िया के पास पहुंचा दो, या फिर उस चिड़िया को छोड़ दीजिए। यह जंगल की चिड़िया उस शिकारी से बड़ी मिन्नतें करती है कि शिकारी भाई, या तो हम दोनों को एक जगह कर दो, नहीं तो हम मर जाएंगी, हम प्राण छोड़ देंगे। दोस्तों, इस प्रकार से बार बार वो चिड़िया रोती है, चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन वह शिकारी मनुष्य उसके जो बताए हुए प्रस्ताव को बिल्कुल मना कर देता है, इनकार कर देता है कि मैं आपको एक साथ नहीं रख सकता हूँ। और वो चिड़िया एकदम से एक योजना बनाती है, एकदम से एक आसमान की तरफ छलांग लगाती है और थोड़ी देर में बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर जाती है। दोस्तों, वह शिकारी मनुष्य यह सब देख रहा था और वो चिड़िया ने कुछ समय के लिए सांसें रोक ली, सांसें थाम ली। अब वह शिकारी यह सब माजरा देख रहा था और उसने सोचा कि यह चिड़िया अब ख़त्म हो चुकी है अपनी सहेली के वियोग में। दोस्तों, कहते हैं कि कभी कभी किसी का वियोग प्राण घातक भी हो जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे चिड़िया मरी नहीं थी। चिड़िया ने उस शिकारी के लिए उसको एक मैसेज छोड़ा था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पक्षी भी अपनी भाषा में कोई न कोई संकेत, कोई न कोई शिकार से बचने का या जीवन बचाने का कोई न कोई युक्ति सोचते हैं। तो यह चिड़िया ने उसको, शिकारी को, एक दूसरी चिड़िया तक एक मैसेज छोड़ा था कि इस तरह से चिड़िया, मेरी जो सहेली है, इस प्रकार से उछलेगी और मरने का बहाना करेगी तो ये शिकारी उस पिंजरे से बाहर निकाल के उसको छोड़ देगा। अब दोस्तों,
उस चिड़िया को ये ऐसा हालत में देख करके वो शिकारी मनुष्य वहाँ से चल देता है और घर आ करके उसकी सहेली थी उस चिड़िया को वो उसकी बात बताती है कि आपकी जो सहेली चिड़िया है उसकी मौत हो चुकी है, वो मर चुकी है। दोस्तों यह सब उस चिड़िया ने सुना तो उसको बड़ा झटका लगा और कहने लगी कि शिकारी भाई, आप ये बताओ कि मेरी सहेली की मौत कैसे हुई। वो तो बड़ी हट्टी कट्टी थी, नौजवान थी, उसके शरीर में कोई बीमारी भी नहीं थी। इसके बाद शिकारी ने वो सारा माजरा बताया जो कि वो चिड़िया ने उसको हिंट दे के भेजा था कि सबसे पहले वो मेरे साथ अच्छे से बात कर रही थी और इस तरह से मिन्नतें कर रही थी कि हम दोनों को एक साथ कर दे, लेकिन मैंने जहाँ पर ना बोल दिया तो वो एकदम से उछाल मारी आसमान की तरफ और ज़मीन पर आकर गिर पड़ी। इस प्रकार से उसने मौत को गले लगा लिया और उस पर आपका वियोग सहा नहीं गया। दोस्तों जैसे जैसे ये कहानी सुन रही थी, इस चिड़िया ने भी एकदम से पिंजरे में छलांग लगाई और तुरंत गिरने के बाद सांसें रोक लिया और मरने का ढोंग रच दिया। प्रिय दर्शकों, जब इस चिड़िया ने इस तरह से मौत का बहाना किया तो शिकारी ने उसको पिंजरे से बाहर निकाल दिया और काफ़ी देर तक चिड़िया सांस रोके हुए इस तरह से सांस को थामे हुए धरातल पर पड़ी रही और थोड़ी देर बाद एकदम से बैठी हो जाती है और उड़ करके पेड़ पर जा बैठती है। प्रिय दर्शकों, उसी समय उसकी सहेली जो पहले वाली पक्षी थी जंगल में, वो भी वहीं आ जाती है। अब ये दोनों चिड़ियाएँ एक साथ मिल जाती है और वो शिकारी मनुष्य को, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा चालाक, बहुत बड़ा बलशाली, बहुत बड़ा ताकतवर समझ रहा था, उसको ये चिड़िया समझाती है कि देख भाई शिकारी, तू ताकत में और तू बुद्धि में हमसे बड़ा था, तुमने हमको वश में कर लिया, लेकिन आज हमने तुमको उल्लू बना दिया, तुमको चकमा दे करके हम तुमसे आज़ाद हो गए। दोस्तों कहते हैं कि जहाँ पे बल काम नहीं आता है, जहाँ शक्ति काम नहीं आती, वहाँ बुद्धि काम करती है। पिंजरे वाली चिड़िया उस शिकारी से कहती है कि मेरी सहेली ने मेरे लिए तुम्हारे माध्यम से एक हिंट पहुंचा दिया था और जैसा उसने किया वैसा ही मैंने कर दिया और आज हम दोनों एक साथ दोबारा से अपनी नई ज़िंदगी जी रहे हैं। अदरवाइज़ हम हार मान लेते तो कब का मर जाते। दोस्तों इसके बाद वो चिड़िया मनुष्य को, अर्थात वो शिकारी को, दो बात बताती है कि कभी भी किसी पर यकीन मत करो, नहीं तो उसका पतन निश्चित है। दोस्तों आज के ज़माने में कभी भी कोई भी आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से फेक आईडी चलती है सोशल मीडिया पे। कोई आदमी किस तरह से बनावटी फ़ोटो लगा लेता है, किसी से पैसा मांग रहा है, किसी को अपना स्टेटस चमकाना रहता है, किसी लड़कियों को फांसना, पैसे ऐंठना, 10-10, 15-15, 25-25 शादियाँ करता है लड़का लोग, लड़की लोग। लुटेरी दुल्हन की कहानी आपने सभी ने सुनी होगी। दूसरा दोस्तों, कभी भी किसी के ऊपर संकट आ जाए तो आप अपने आप को कमज़ोर नहीं महसूस करें और उस जो सामने हमारा संकट आया है, जो मुसीबत आई है, उसका धैर्य के साथ बुद्धि से प्रयोग करें, क्योंकि जब बल काम नहीं आता है तो बुद्धि प्रयोग में लेनी चाहिए और आप निश्चित ही यदि बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो विजयी प्राप्त होंगे और अपने दुश्मन का खात्मा कर देंगे। जिस प्रकार से इस दोनों चिड़िया ने मिलकर के उस शिकारी मनुष्य का, अर्थात जो चालाकी से पिंजरे में पकड़ के ले आया था, दोस्तों इस प्रकार से इन दोनों चिड़िया ने उस शिकारी के ऊपर विजय पाई। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों जो आदमी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, बुद्धि हमेशा बल से बड़ी होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।